एक्सप्रेसवे की क्या क्या खास बातें हैं ये आपको अब हम इस एक्सप्रेसवे में लखनऊ चलते हुए दिखाते हैं। पहला टेस्ट हम करेंगे ये कितना सुंदर जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है आगे 3 लेन का, वो कितना स्टेबल है, गड्ढा मुक्त है या नहीं है जैसे लोग कहते हैं या विपक्ष इस समय कह रहा है। ये देखिए मेरे पास ये पानी की बोतल है और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ डैशबोर्ड में, और मैं इजीली इसको ड्राइव कर रहा हूँ कि इसमें पानी छलक ही नहीं रहा है। देख सकते हैं आप 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। 4200 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, या इस पर ट्रैफिक बढ़ता है तो उस हिसाब से अगर इसको विकसित करना हो, ये देखिए जो फ्लाईओवर आया है यहाँ पर, अंडरपास आया है, तो उसको भी चौड़ा बनाया गया है इस हिसाब से कि भविष्य में अगर इसको करना हो, चौड़ा सड़क चौड़ी करनी हो तो न तोड़फोड़ की ज़रूरत पड़े, न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, बस सड़क बना दो, चल रहे हैं। दूसरी तरफ हर पॉइंट में ये माइल्स दिखाए गए हैं। ये अभी ये दिख रहा होगा आपको 45.6, यानी कि अभी भी हम इस एक्सप्रेसवे में ये कैमरा निगरानी भी रखी गई है जो कि सोलर पैनल से ऑपरेट की जाएंगी। ये देखिए, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। इस समय आपको बता दूं कि मैं खड़ा हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसका आज उद्घाटन हुआ है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, और नितिन गडकरी जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, तीनों यहाँ पर आए। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर उन्होंने रिबन काट कर आज जो है इस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो है फीता काट कर शुभारंभ किया है। इसकी कुछ खास बातें बता दूं, ये पूरा एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है और इसमें 4200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया हुआ ये एक्सप्रेसवे है। देख सकते हैं आप किस तरह से जो 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, ताकि भविष्य में अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि 3 लेन उस तरफ, 3 लेन इस तरफ, 1 2 3, और उसके बाद ये जगह भी देख सकते हैं आप किस तरह से कितनी ज़्यादा जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। भविष्य को लेकर भी यहाँ पर प्लानिंग की गई है कि अगर भविष्य में एक्सटेंड करना पड़े तो हम एक और लेन इसमें ऐड कर सकते हैं। 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर आए उन्नाव में, नितिन गडकरी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्नाव में, और यहाँ से वो एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे में लगभग 50 किलोमीटर आगे लखनऊ में सरोजनी नगर गए हैं जो मंत्री हैं उनके साथ, और फिर वहाँ पर जाके एक जनसभा को संबोधित करेंगे। एक्सप्रेसवे की क्या क्या खास बातें हैं ये आपको अब हम इस एक्सप्रेसवे में लखनऊ चलते हुए दिखाते हैं। तो इस समय हम हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में, सामने देख सकते हैं, और ड्राइविंग मैं ही कर रहा हूँ, बेल्ट लगा लिया मैंने। और इस एक्सप्रेसवे में अब हम ट्रैवल करेंगे उन्नाव से लेकर लखनऊ, जो कि लगभग 49 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे में चलना है। पहले ये दूरी लगभग 60 से 63 किलोमीटर थी, लेकिन दूरी कम हुई है, समय भी घटेगा। एक्सप्रेसवे सामने देख सकते हैं, लेकिन इसका पहला टेस्ट हम करेंगे। ये देखिए, ये वाला टेस्ट करेंगे हम सबसे पहले। पहला टेस्ट हम करेंगे ये कितना सुंदर जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है आगे 3 लेन का, वो कितना स्टेबल है, गड्ढा मुक्त है या नहीं है जैसे लोग कहते हैं या विपक्ष इस समय कह रहा है। ये देखिए मेरे पास ये पानी की बोतल है और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ डैशबोर्ड में, और मैं इजीली इसको ड्राइव कर रहा हूँ। कितना वाइब्रेशन आ रहा है पानी में, कुछ भी नहीं आ रहा, ना पानी छलक रहा है ना गिर रहा है, मैंने कुछ नहीं पकड़ा हुआ। कुछ बोलेंगे टेप लगा रखो, ये देखो टेप नहीं है इसमें, नॉर्मल रखा हुआ है मैंने। और ये देखिए पानी कुछ छलक ही नहीं रहा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ये इस समय सड़क बनाई गई है। पानी को दिखाओ, ये देखो, बोतल को दिखाओ, बोतल के अंदर के पानी का ये जो लेवल है इसको फोकस करो, कितनी स्मूथ सड़क बनाई गई है कि इसमें पानी छलक ही नहीं रहा है। देख सकते हैं आप 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। 4200 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं वो इसके ऊपर किए गए हैं कि अब रोडें गड्ढा मुक्त इतनी हो चुकी हैं कि अब जो ये पानी की बोतल है, देखो अभी मेरी स्पीड है 60 के करीब, मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें 100 तक जा सकते हैं जो इसकी स्पीड लिमिट है। ये देखिए अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है मेरी, और कितना स्मूथ है इस समय ये। अब मैं 80 पे पहुँच गया हूँ। 48 किलोमीटर दूर है यहाँ से लखनऊ। अब मैं 80 से ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये देखिए पानी अभी भी टिका हुआ है। ये देखिए न बोतल गिर रही है, न बोतल के अंदर का जो पानी है वो छलक ही नहीं रहा है, हिल ही नहीं रहा है अंदर से। ये देखिए अगर मैं हिलाऊं कि इसमें, ये देखो पानी है, यहाँ पे रखता हूँ ये अपने हैंडल के थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखो थोड़ा प्लेटफॉर्म टेढ़ा है लेकिन फिर भी
ये देखिए स्पीड मेरी 80 पे है। तो ये सड़क, ये स्मूथ सड़क बनाई है। यहाँ पर जो लेन है 3 लेन इधर है, ये अभी हम जिसमें चल रहे हैं जो कार लेन है, ये अब हम ओवरटेकिंग लेन में आ जाएंगे। स्पीड इसमें 120 रहेगी जिसको ओवरटेक करना है। ये कार लेन है, इसमें स्पीड रहेगी 100 के करीब। और ये बगल में जो है ये बस लेन होगी या फिर जो भी रेस्क्यू लेन होगी। और उसके बाद भी 3 लेन के बाद भी जगह देखिए कितनी छोटी गई है कि ताकि उसमें आगे भविष्य में अगर सड़क का चौड़ीकरण करना हो या इस पर ट्रैफिक बढ़ता है तो उस हिसाब से अगर इसको विकसित करना हो। ये देखिए जो फ्लाईओवर आया है यहाँ पर, अंडरपास आया है, तो उसको भी चौड़ा बनाया गया है इस हिसाब से कि भविष्य में अगर इसको करना हो, चौड़ा सड़क चौड़ी करनी हो तो न तोड़फोड़ की ज़रूरत पड़े, न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, बस सड़क बना दो और ये वाइट लाइन बिछा दो बस। ये भविष्य की प्लानिंग करके आगे 70-80 साल की प्लानिंग करके इस समय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ हर पॉइंट में ये माइल्स दिखाए गए हैं। ये अभी ये दिख रहा होगा आपको 45.6, यानी कि अभी भी हम इस एक्सप्रेसवे में 45.500 मीटर दूर हैं लखनऊ से। ये मार्किंग दिखाई गई है कि ताकि अगर कोई भूल भी जाए या भटक भी जाए कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कहाँ पे हैं। और ये इधर की तरफ ये कैमरा निगरानी भी रखी गई है जो कि सोलर पैनल से ऑपरेट की जाएंगी। ये देखिए चाहे ओवर स्पीडिंग हो या हाईवे पे कोई हादसा होता हो तो उसके लिए कैमरा भी रखा गया है। बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे में दिया गया है। साइनिंग बोर्ड भी दिखा रहा है लखनऊ 45 किलोमीटर, अयोध्या 184, सुल्तानपुर 177 किलोमीटर। तो इस तरह के बहुत सारे जो हाईटेक होते हैं, हाईटेक फीचर होते हैं एक हाईवे पे। एक ड्राइवर, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो माइल्स की डायरेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम कितनी दूर हैं अपनी लोकेशन से, अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं वो पता होना चाहिए। दूसरी कि हमें जहाँ जाना है वो कितने किलोमीटर दूर है वो पता होना चाहिए। तीसरे कैमरे की निगरानी, देखिए हर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पे आपको एक कैमरा मिल जाएगा जो कि रोड के दूसरी तरफ और इस तरफ दोनों तरफ निगरानी रखे हुए है। और सोलर पैनल से ऑपरेटेड है ये कैमरा, देख सकते हैं हम, सोलर पैनल लगाया गया है, बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी और कैमरा सोलर पैनल। और दूसरा रात के टाइम जो फ़ायदा होता है, ये देखिए यहाँ पर ये बाद में दिखाऊंगा। अभी वहाँ पे स्पीड लिमिट दिखा देते हैं आपको। पहले इस पर क्या स्पीड लिमिट है, उसके बाद बताएंगे कि इस पर पैसे कितने दिए जाएंगे। देखिए बस और ट्रक के लिए 100 और कार के लिए 120, यानी कि लगभग 40 मिनट में कानपुर से लखनऊ आप पहुँच सकते हैं। 63 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे है, तो 40 मिनट 35-40 मिनट में आप बहुत जल्द कानपुर से, क्योंकि कानपुर भी एक महानगर है, लखनऊ भी एक महानगर है, तो दोनों ही महानगर को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेसवे है, महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे, बहुत ही सारी नई उम्मीदें लाता है। कैमरे देखिए आप, फिर से कैमरा आ गया। बात करते हुए 30 सेकंड नहीं गुजरे कि कैमरे के द्वारा निगरानी रखी गई है। ये बीच में डिवाइडर भी है, ये देख सकते हैं आप कि अगर किसी ने गलती से यू टर्न ले लिया, यू टर्न लेना हो या किसी को पीछे जाना हो, कहीं और से निकलना हो तो उसके लिए यू टर्न भी है। रात के लिए जो ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद इस सड़क पर ये है, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है बीच में जो ये डिवाइडर है, डिवाइडर के ऊपर ग्रीन लोहे की प्लेट्स लगी है और उसमें येलो कलर का है, ये रिफ्लेक्टर लगाया है। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रात के टाइम अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है तो ये उसकी जान बचाता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर रात को जब गाड़ी की लाइट पड़ती है तो ये चमकता है, तो इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर कोई गाड़ी चल रही है, कोई कार चल रही है, बस चल रहा है, ट्रक चल रहा है, बाहर से मतलब लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सरकार बाकी पुरानी सड़कों पे लगाती थी। इसमें रिफ्लेक्टर लगा दिए गए, इन पे लाइट पड़ते ये चमक जाते हैं, तो ड्राइवर को दिख जाता है कि डिवाइडर कहाँ पे है, सड़क कहाँ पे है, पूरा दिख जाता है। और ये निशान भी दिए गए हैं कि यहाँ से आपको इधर की तरफ मुड़ना है या यहाँ से इधर की तरफ मुड़ना है, ताकि ध्यान रहे कोई स्पीड में आ रहा हो या फिर ब्रेक टाइम पे ना लगे, ऐसे कोई काम ना हो। तो ये है हाईटेक सड़क। और अभी आप देख सकते हैं इस सड़क पर हम चल रहे हैं, बड़े स्मूथली चल रहे हैं, 100 की स्पीड है हमारी। और बात करते ही करते देखिए वहाँ पर हमने शुरू किया था 50 किलोमीटर पे और हम पहुँच चुके हैं 41 किलोमीटर पे। तो ये है फ़ायदा, सिर्फ 5 मिनट में हमने इतनी दूरी तय कर ली है। ये जो विकास है ये इस समय दिख रहा है, और जो आसपास रहने वाले लोग हैं जिनको ये सब एक्सप्रेसवे बनने से सुविधा मिली है, उनकी खुशी भी जाहिर होती है। अब आगे एक और चीज़ इस एक्सप्रेसवे की दिखाते हैं आपको, स्पीड दिखाता है ये हमारी। आगे देखिए, देख सकते हैं आप ये जो लगे हुए हैं हाईटेक सेंसर,
जो कि गाड़ी जो आ रही है उसकी स्पीड को दिखाता है ये। तो इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स भी लगाए गए हैं, कैमरास भी लगाए गए हैं। 6 लेन का कह सकते हैं आप इसको, लेकिन जो इसकी गुणवत्ता है या जो बनाया गया है इसको लगभग 8 से 10 लेन तक पहुंचा सकते हैं आप, क्योंकि जगह ही जो 6 लेन के बाद 3 लेन के बाद जो बाहर की जगह है वो भी लगभग इतनी बड़ी जगह दे दी गई है कि 2 लेन हो। और यहाँ पर आपको मार्किंग भी मिल जाएगी कि किस तरह से कितनी दूर हमें और लखनऊ के लिए जाना है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स जो रात को बहुत काम आते हैं। साइन बोर्ड मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुविधा इस एक्सप्रेसवे में दी गई है सरकार के द्वारा। 4200 करोड़ का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और योगी सरकार ने जो सड़कों का निर्माण इस समय कर रही है, जिस स्पीड से कर रही है और जिस गुणवत्ता के साथ कर रही है, वो देखने लायक बनती है।